बारगाह नाज़िर रहमत में एक गरीब हाजिर हुआ। मिशकात शरीफ का मुख्तसर खुलासा हदीस का पेश कर रहा हूँ, आप लोग तो पढ़ाते ही हैं। बारगाह नाज़िर रहमत में हाजिर हुआ, ज़ारो कतार रोने लगा। और ज़ारो कतार रोने लगा यानी पैगंबर इस्लाम के निकट एक निर्धन निर्बल निष्प्राण असहाय वृद्धा उपस्थित हुआ और आंसू परवाह करे। अरे यार इसे हिंदी पर तो सुभान अल्लाह, हम कुफ्र के नया खाने में ईमान की किरण पहुंचा तो नहीं बुझाए तो कहना दे भाई सुभान अल्लाह। हाँ, वो गरीब आंसू ज़ारो कतार रोने लगा, आंसू बहाने लगा। पैगंबर इस्लाम ने पूछा, अल मुख्तसर एकदम मुख्तसरीन, आका ने पूछा, ए आंसू बहाने वाले क्यों रो रहे हो? तो कहा, ए पैगंबर इस्लाम, यू आर द मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन, नॉट ओनली फॉर रिचर्स बट ऑल्सो द पुअर। ए पैगंबर इस्लाम, आप सिर्फ अमीरों के लिए रहमत नहीं, तमाम गरीबों के लिए रहमत है। कौन सुभान अल्लाह। आका ने कहा, ला रैब, कहना क्या चाहते हो? तो कहा, आका एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा इल्ला एहतराम नस्ल नबी। ये सुभान अल्लाह, इल्ला एहतराम नस्ल। अब सुनिएगा, अब गरीब कहा कि आका आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, तब कोई बेटी को अपने जिंदा नहीं गाड़ रहा है। हालांकि आजकल के मियाँ बेटा वाला अपने बेटा को कुत्ता बैल सुअर के दाम पर बेचता है, खरीदारी करता है। अब वो भी मौलाना साहब जहेज लेगा जबरन कहरन तो बुढ़वा को क्या मिलेगा? मांगता है बापावा, भैयावा, बड़का भैयावा, चाचा, बहनोई, कहा कि इतना रुपया दो, मोटरसाइकिल दो, हाथी दो, घोड़ा दो। अब बीवी किसको मिलेगी? लड़कावा को। लज्जत हयातियात की कदर किसे मिलेगी? लड़के को। और घड़ी, साइकिल, पैसा जो भी मिलेगा लड़के को। अब बूढ़ऊ को क्या मिलेगा? जहन्नम का लव लेटर। बूढ़ऊ को क्या मिलेगा? जब शरीयत का कोई पहलू दबता हो ऐसे आलम में, अगर उसे उजागर और जिंदा करे तो 7 हज का सवाब पाएगा। अब अरे बुढ़वा, अपने बेटे का किसी गरीब की बेटी से शादी करके मुफ्त में 7 हज का सवाब पालो। क्या बात है! हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर पीरे तरीका। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। अल मुख्तसर, लोगों गौर करो, अपनी कब्र में कुछ लेके नहीं जाओगे बाबा, अपने जवाब देना होगा। अल मुख्तसर सुनो, एक ईमान वाला बोल रहा है और रो रहा है नबी की बारगाह में। कहता, आका आप आए, आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, तब कोई जिंदा अपनी बेटी को गाड़ता नहीं है। आपने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया तो सब लोग बराबर हो गए। अब कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव नहीं है या रसूल अल्लाह। और सब इबादत में सब लोग बराबर हो गए, लेकिन एक इबादत में गरीब महरूम रह गए। आका ने पूछा, कौन सी इबादत? कहा, या रसूल अल्लाह, हज तो गरीबों पर फर्ज नहीं है। ये साहबे ने साहबा फिर शर्त है इस्तात। भाई आप लोग तो दिन पढ़ाते हैं मालूम है, शर्त है ना भाई। तो कहा, ये तो अमीरों पर हज फर्ज है, और अमीर पैसा खर्च करेंगे जाके हज कर आएंगे, गरीबों को अपने से कमतर और महरूम समझेंगे। हज के सवाब से हम गरीब या रसूल अल्लाह महरूम हो रहे हैं। तो आका ने कहा, खामोश रहो, तुम्हें शरीयत मालूम नहीं इसलिए ऐसा बोलते हो। तो कहा, आका क्या? कहा, सुन, अमीर का पैसा खर्च होगा, वक्त खर्च होगा, नियत ठीक हो, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की कदर की सलामती का राज जाना हो, और जुमला मरासी में खैर से नबर्द आजमाई सदाकत के साथ। अरे इस जुमले पर की हो
तब कहीं उसका नियत ठीक हो। ऐसा नहीं कि दहेज में 10 लाख ले लिया और 5 लाख में जाकर हज कर लिया तो लोला। पैसा भी ठीक हो, नियत भी ठीक हो, भाई से बेईमानी न किया हो, पड़ोसी के साथ तंग नजरी न की हो, अखलाकी कदरों को मजरूह न किया हो, सब ठीक हो तब कहीं उसका हज कबूल होगा। वो भी उसके हज की गारंटी और जमानत देने वाला कोई नहीं। आका ने कहा सुन, उसकी नियत पैसा वाले की सब कुछ ठीक हो तब कहीं उसका हज कबूल होगा। लेकिन एक गरीब, तुझे पता नहीं है तेरा हज तो तेरे घर में हो जाएगा, तेरा हज तो तेरे घर में हो जाएगा। अब वो दीवाना खुशी में झूम उठा, या रसूल अल्लाह कैसे होगा, जल्दी बताइए। कहा सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप है और तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप है, और उस बूढ़े बाप को तुम मोहब्बत की नजर से देखोगे तो खुदा तुझे हज मकबूल का जवाब देगा। क्या बात है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, मोहब्बत की नजर से देखोगे तो खुदा तुझे हज मकबूल का जवाब दे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब गरीब ने कहा या रसूल अल्लाह, गरीब ने कहा या रसूल अल्लाह, अपने अब्बा को मोहब्बत की नजर से किस दिन देखूंगा तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा? जुमा को, ईद को, बकरीद को, शब बारात को, भाई पीर को, जुमा को, किस दिन? माँ को कब देखूंगा मोहब्बत की नजर से तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा? तो आका ने फरमाया कोई कैद नहीं, दिन भर में हजारों बार बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा, माँ को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो खुदा तुझे हज मकबूल का जवाब। वाह 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 वाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए रहमत बन के आए। तो अमीरों के लिए रहमत है तो हम गरीबों के लिए भी रहमत। हम गरीब अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखेंगे, बाप को मोहब्बत की नजर से देखेंगे तो हमें हज मकबूल का सब। अच्छा, उलमा बैठे हैं, मुफ्तियाने मतीन बैठे हैं, आपसे पूछते हैं शर्त तो ये नहीं लगाया नबी ने कि पाक रहोगे कि नापाक, वजू से रहोगे कि बेवजू से? जौहर में हज करने जाए तो पाकिज़गी शर्त है, जुमला मरासी में खैर की कदरें शर्त है। अरे लोगों, ए गरीबों, तुम पाक रहो न पाक रहो, जिस हालत में रहो, सुबह उठो, अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देख लो, सलाम कर लो, खुदा तुझे हज मकबूल कर। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। और ये मैं नहीं कहता मौलाना, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत कह रहे हैं। तो लोगों, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करो, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप की इज्जत करो, और बाप जैसा बेटा पैदा करेगा फल वही भोगेगा। बेटा को पैदा कर दिया, अब पत्ती बिनवा रहा है, बीड़ी बनवा रहा है, आप पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो बेटवा कुत्ता होगा, सियार होगा, बोका होगा, बैल होगा तो कटबे करेगा। आज यो सोहिरी जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो आप अपने नस्लों को सुधारो, अपने बाप भूखा रहे लेकिन बेटा को पढ़ाए, बेटी को पढ़ाए, तो ये कामयाबी की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो खुदा तमाम आलमीन का रब है तो उसने अपने महबूब को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जहाँ जहाँ